और क्योंकि आज रामनवमी है, इस मौके पर जगह जगह शोभा यात्राएं आज निकाली जानी है। देश के कई शहरों में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा निकलेंगी। आपको बताएं कि रामनवमी को लेकर यूपी के कई जिलों में भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शोभा यात्रा और जुलूस के रास्तों पर कड़े इंतजाम किए गए, यहां तक कि ड्रोन और सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है ताकि त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, त्योहार की मर्यादा ना टूटे और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसलिए आप देख पाएंगे कि ड्रोन से भी नजर वहां रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम और खासतौर पर यह भी कहा गया, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो पारंपरिक रास्ते हैं जहां से जुलूस अब तक निकलता आया है, उन्हीं रास्तों से होकर जुलूस गुजरेगा और वहां पर भी उन रास्तों पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। सख्त की गई है सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा घेरा वहां पर सख्त है। यहां तक कि कल से ही पैदल मार्च पुलिस की तरफ से निकाला जा रहा है। एक शांति का संदेश देने का प्रयास पुलिस की तरफ से हो रहा है ताकि रामनवमी का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। कोई भी असामाजिक तत्व अगर कोशिश करते भी हैं शांति को भंग करने की, तो वो किसी भी कीमत पर कामयाब ना हो पाए। और देखिए कैसे यहाँ पर कंट्रोल रूम बाकायदा बनाए गए हैं और इन कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अलग अलग मंदिरों से भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर, चूंकि आज रामनवमी का पर्व है, नवरात्रि का 9वां दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है और ऐसे में बहुत श्रद्धालु आज अपने घरों से बाहर होंगे। कोई शोभा यात्रा में शामिल होगा, कोई माता रानी की आराधना में लीन होगा। तो ऐसे में किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो, माता रानी की आराधना अच्छे से हो सके, रामनवमी का पर्व शांतिपूर्वक मनाया जा सके, इसको लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है व्यवस्थाओं में। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नीलेश हमारे साथ अयोध्या से हैं, दिल्ली से पूजा, रांची से धनंजय और तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए एक बार फिर से हम नीलेश चौहान का रुख कर लेते हैं जो कि श्री राम की नगरी से हमारे साथ मौजूद है। नीलेश, क्योंकि आज रामनवमी का पावन मौका है, आज दोपहर के 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक भी होना है और क्या कुछ कार्यक्रम होगा, क्योंकि आज प्रभु का प्राकट्य उत्सव है, तो आज तो विशेष पूजा अर्चना होगी दरबार में। में मेरी उपस्थिति इस समय है और प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर है उसका जो मुख्य द्वार है उसके सामने मैं मौजूद हूँ। सीधा तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में जो राम भक्त हैं वो अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। और आज 12 बजे के समय की अगर हम बात करें तो 12 बजे का समय अपने आप में अद्भुत अलौकिक होने वाला है, क्योंकि 12 बजे प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया जाएगा। अगर अयोध्या नगरी की बात करें तो अयोध्या नगरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और साथ ही साथ जो अयोध्या नगरी का चाहे वो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, सभी मंदिरों में अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं, क्योंकि आज के दिन की अपने आप में महत्व होती है। कहा जाता है कि आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने अयोध्या नगरी में अवतार लिया था, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और ऐसे में आज के दिन पीला वस्त्र धारण करने से, पीला भोजन करने से और लोगों को पीला रंग माँ को काफी ज्यादा प्रिय होता है और आज अगर आप पीला रंग धारण करते हैं तो इसका महत्व और ज्यादा हो जाता है। लौटेंगे आपके पास, सीधा पूजा का रुख कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में वो मौजूद हैं, झंडेवालान मंदिर में वो मौजूद है और उनके साथ इस वक्त पंडित जी पुजारी भी मौजूद हैं, तो उन्हीं से जान लेते हैं पूजा कैसे माँ को प्रसन्न क्या करें, क्या सबसे आसान या फिर सरल तरीका है, जरा पंडित जी से पूछिए। देखिए बिल्कुल प्रीति, आपने बिल्कुल सही बात कही कि पंडित जी बता सकते हैं कि माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए। पंडित जी, आज रामनवमी का दिन है, माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए कि माँ की विशेष कृपा हो। आज वासंतिक नवरात्रा का माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन किया गया है। सर्वप्रथम गणपति पूजन, भगवान गणपति जो विघ्न विनाशक गणपति, उनका पूजन अर्चन, जो आपके जीवन में विघ्न बाधाएं हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाए। श्री का पूजन, ओंकार का पूजन, कलश का पूजन, 16 माताओं का पूजन, वास्तु का पूजन, 64 योगिनी का पूजन, क्षेत्रपाल का, नवग्रह का और खेत्री का पूजन, तत्पश्चात माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन किया गया है। सर्वप्रथम उन्हें गंगा जल से उनका स्नान किया गया है और पंचामृत से उनका स्नान किया गया है और उन्हें वस्त्रों से अलंकृत किया गया है, गंध अक्षत पुष्पमालाओं से सुशोभित किया गया है और नैवेद्य से निवेदित किया गया है और माँ से प्रार्थना की है। तो आज के दिन जो भी भक्त मन चित्त वाणी से माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन करते हैं, माँ उन्हें शुभ फल की प्रदान करते हैं।
आज के दिन खेतरी पूजन के पश्चात आज कन्या पूजन भी का विशेष ध्यान है। कई लोग तो अष्टमी के दिन भी कन्या का पूजन करते हैं, कई लोग नवमी को पूजन करते हैं। माँ कन्या के रूप में माँ का पूजन अर्चन किया जाता है और माँ को जो भी वस्तु हैं, जो भी नैवेद्य है, उनको भेंट किया जाता है और माँ से प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी भक्तजन माँ से प्रार्थना अर्चना करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ कहती है कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आज अगर आप मेरा चिंतन भी करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज रामनवमी भी है। भगवान राम का पूजन अर्चन करने के पश्चात उन्हें अखंड रामायण का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उन्हें नैवेद्य से निवेदित कर करके पूजा अर्चना कर करके उनसे भी प्रार्थना करिए तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। विशेषतः आज जो भी झंडेवाल मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, हम विशेषतः माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इनके मन की जो इच्छाएं हैं, जो इनकी कामनाएं हैं, रोग शोक कष्ट है वो दूर हो जाए, आपके पास सभी वापस हम लौट रहे हैं और भी सहयोगी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रांची आपको धनंजय के पास लेकर चलते हैं। धनंजय, अभी की क्या तस्वीर वहां पर और कितने उत्साहित भक्त यहां पर नजर आ रहे हैं? रामनवमी का बहुत ही विशेष दिन आज है, बातचीत करिए जरा वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं से। जहानाबाद जिला कीर्तुंजय कुमार, बांका जिला के रहने वाले, पटने में रहते हैं। अच्छा, कब से लाइन में खड़े हैं? हो गया आधा घंटा। हाँ, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, दर्शन के क्या लिए। कहेंगे रामनवमी को? रामनवमी को कहेंगे बहुत सारा सभी बिहार वासियों देशवासियों को बहुत सारे शुभकामनाएं और भगवान की आस्था से दर्शन करें और आगे बढ़े, सबकी मनोकामना पूरा करें। क्या नाम हुआ? कीर्तुंजय कुमार। हैं कुछ श्रद्धालुओं को आपने सुना और इस वक्त एक बार फिर से हम जो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। धनंजय, आप जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए, बातचीत करिए भक्तों से। जी हाँ, सीधे मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। जो राम मंदिर है, तपोवन मंदिर रांची का, वहाँ पे जो भक्तों का सुबह 3 बजे भोर से ऐसे ही तांता लगा हुआ, लगातार भक्त अपने भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुँच रहे हैं। सबके हाथों में ध्वजा है, पताका है, नारियल फूल सभी हनुमान जी को चढ़ाने के आए हुए हैं। और जो भक्त है, ये भक्त कहते हैं ना कि भगवान नारायण का किस रूप में दर्शन दे कहना मुश्किल है, तो इसीलिए भगवान नारायण का नर रूप, भगवान श्री राम का जो रूप है वो देखने के लिए आए हैं। और सभी जगह पे जहाँ तक आपको नजरें आएंगे, सहयोगी अरविंद आपको दिखाएंगे, भक्त अपने पताका लेके जो घरों में लगाते, कहते संकट मोचन का जो झंडा लगाने से घरों में पूरे साल तक कोई भी कष्ट नहीं होता और वो कष्ट हर लेते हैं। तो एक एक करके जो भक्त है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो भक्त है, जो आए हुए हैं राम के दर्शन करने के लिए, रामलीला का दर्शन करने के लिए, कितने उत्साहित है, क्या कहना चाहेंगे? भक्त आए हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, क्या कितनी उत्साह है? सर, जय श्री राम। छोटे से यहीं पर पूजा दिया है हम लोगों ने, इसलिए ये बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। आज का दिन बहुत महत्व रखता है, इसलिए बहुत दूर से आए हैं यहाँ पूजा देने के लिए। मैं खूंटी में रहती हूँ, मैं यहाँ आई हूँ पूजा देने के लिए। क्या करना चाहोगे? भगवान को दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन करके जाएंगे अंदर, पूजा देंगे। और जो भक्त लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और भक्त भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए वो जा रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भक्त हैं, उन भक्तों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करें जो भगवान के दर्शन करके आ भी गए हैं। कुछ लोग भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच भी रहे हैं। देखिए, जो झंडे लेके घरों में जो पताका लगाते हैं, इसी तरह से पताका भगवान परशुराम के चरण में बजरंगबली को चढ़ाने आए, घरों में लगाते हैं। कितना उत्साह है? काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उत्साह है। भगवान श्री राम जी का अवसर मनाया जा रहा है। तस्वीर देख क्या कहना चाहेंगे? काफी अच्छा लग रहा है और मंदिर भी अब रिनोवेट हो रहा है। जय श्री राम के घोष के साथ ये तमाम जो भक्त हैं वो आगे बढ़ते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, देव हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, आप बताइए, आप किस मंदिर में और आज कैसी धूम वहां पर आप देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल पलक, मैं हूँ प्रभु श्री राम के मंडप पे बालेश्वर का, उड़ीसा के बालेश्वर में
तस्वीर दिखाऊंगा। पहले प्रभु श्री राम की आपको सभी भारत 24 के दर्शकों को दर्शन भी कराऊंगा। देख सकते हैं आज एक तरफ चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन जहाँ पे माँ सिद्धिदात्री की पूजा है, साथ ही प्रभु श्री रामचंद्र की भी जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, रामनवमी। ये त्यौहार भगवान राम के जन्म का उत्सव है जो भगवान विष्णु के अवतार है। रामनवमी सिर्फ धार्मिक त्यौहार नहीं है बल्कि भगवान राम के आदर्श की याद भी दिलाता है। यह लोग को सत्य, नैतिकता और भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। देख सकते हैं तमाम तस्वीर यहाँ पे भक्त ने प्रभु का पूजा अर्चना चल रहा है और जैसे माना जाता है प्रभु को आस्था के साथ, मतलब श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मानते हैं। ये पवित्र उत्सव पर मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दोबारा आप देख सकते हैं प्रभु के चरणों पे भक्त समर्पित खुद को करके पूजा अर्चना की जा रही है और तमाम श्रद्धालुओं का भीड़ सुबह से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जैसे कि माना जाता है जब पुराणों में है, शास्त्रों में है, भगवान विष्णु का जो अवतार भगवान राम जो त्रेता युग में आए थे और मनुष्य के रूप में कहीं ना कहीं सत्य का जो युग, सत्य दिखाने के लिए दुनिया में मार्ग कैसा होता है और मर्यादा, क्योंकि उनके आदर से आज पूरा भारत, पूरा सनातन धर्म, पूरा विश्व प्रभु राम जी का पूजा करते हैं। सबसे बड़ा बात यह होता है जब बच्चा जन्म से लेकर बुढ़ापन की मृत्यु तक सब में राम ही नाम का नाम होता है। बच्चा जन्म होने से राम राम नाम आता है। बिल्कुल, जीवन के हर पड़ाव पे राम नाम की गूंज होती है और आज रामनवमी का पावन पर्व है। ये दरअसल त्योहार है जीत का और यहाँ पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है। तस्वीरें आपको क्योंकि लगातार दिखा रहे थे, सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। और इस पर आपकी जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है, दरअसल एआई के जरिए निगाह रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। शोभा यात्राएं अलग अलग जगहों पर, लेकिन किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखेंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से प्रबंधन किस तरीके से व्यापक किया गया है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर राम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गए हैं, चाहे वो अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी हो या फिर दूसरे किसी राम मंदिर में। आप लगातार देख रहे हैं श्रद्धालुओं का तांता। अयोध्या की ही प्रिय तस्वीरें हैं। बिल्कुल, अयोध्या की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो चाहे वो अयोध्या में राम नगरी में प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन करने के लिए भक्त हो या फिर दूसरे मंदिरों में, वहाँ पर भी सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं।